बात पीछे वाली करे तो उदाहरण नंबर 4 और प्रश्न नंबर 10 कर लिया था हमने। उदाहरण नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन में ध्यान दो, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करो। दिमाग लगाने की कोशिश करना। वाई अक्ष, इसका नाम है एक्स अक्ष, इसका नाम है वाई अक्ष। वाई अक्ष, इसके ऊपर एक ऐसा बिंदु फाइंड करो और इसके ऊपर कहीं पे भी बिंदु देखो। मान लो ये बिंदु की बात करें, ये 0,1 है, ये बिंदु 0,2 है, ये बिंदु 0,3 है, ये बिंदु 0,0 है, ये बिंदु 0-1 है, ये बिंदु 0-2 है, ये बिंदु 0- और ये बिंदु 0-। मतलब यहां पर एक दिमाग में बात ये आ रही है आपके कि इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी बात करो, अक्स का मान तो 0 ही आएगा और इस लाइन के ऊपर बिंदु क्या बनेगा? 0,3, 0,2, 0,1, 0,0, 0-1, 0-। मतलब स्टार्टिंग में 0 ही आएगा, मतलब शुरू में 0 ही आएगा। और लास्ट की बात करें 3, 2, 1, -1, -2, -3, कुछ भी एनिमल पता नहीं है, लेकिन कोई संख्या चलेगी, गी फॉर गी, तो फिर वाई आएगा, मतलब 0y। ऐसा बिंदु चलेगा वाई अक्ष के ऊपर। 0y किसके ऊपर होता है बिंदु? वाई अक्ष के ऊपर। वाई क्यों लगाया? वाई की जगह कोई ना कोई संख्या चलेगी। बात करूं एक्स अक्ष की, तो बात करूं यहां वाले पॉइंट का, तो यहां वाला पॉइंट -1, 0 है। पहले अक्ष का मान लिखा जाता है, फिर वाई का मान। यहाँ पे बात करूं -2, 0 है, यहाँ पे बात करूं -3, 0 है, इधर की बात करूं यहां से ये प्लस का 1, 0 है, ये प्लस का 2, 0 है, ये प्लस का 3, 0 है। मतलब बात करूं तो शुरू में तो संख्या ही चल रही है, तो शुरू में तो अक्स आएगा, लास्ट में हर बार है। सबके बाद में क्या चल रहा है? सभी में बाद में वाई का मान कितना आ रहा है? तो ये बोलो, अक्स अक्ष पर बिंदु किस रूप में चलता है? अक्स 0 के रूप में चलता है, और वाई अक्ष पे बिंदु 0 वाई के रूप में चलता है। एक बात ये गांठ बांध लो, ये आपको कई प्रश्नों में काम में लेना है। एक्स अक्ष पे अक्ष का मान तो कुछ न कुछ चलेगा, इसलिए एक्स अक्ष पे बोलेंगे अक्ष 0, अक्ष का मान कुछ न कुछ आएगा, और वाई अक्ष पे बोलेंगे 0y, क्योंकि अक्ष का मान तो पहले 0 आएगा, तो वाई का मान तो कुछ न कुछ वाई आएगा। तो ये आपको पूरा पता होना चाहिए। और जो पीछे वाला प्रश्न था, उदाहरण नंबर जो 4 था, उसमें ऐसा बोला था, बिंदु दे दिया था अक्स वाई, वो एक्स वाई बिंदु कहां का होगा? अरे ना तो एक्स 0 ना वाई 0, वो बिंदु कहां का होगा? या तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में है, या वो सेकंड में है, या वो थर्ड में है, या वो, मतलब जो उदाहरण नंबर जो 4 में बिंदु था P, वो क्या नाम था उसका? एक्स वाई। वो एक्स वाई में अक्स का मान भी 0 नहीं था, वाई का मान भी 0 नहीं था, तब वो बिंदु कहां होगा? वो न तो अक्ष पर होगा पक्का, और न वाई। वो पक्का का पक्का बिंदु कहां होगा? फर्स्ट चतुर्थांश में, या सेकंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में, किसी एक में होगा वो। लेकिन ये बिंदु तो किसके ऊपर स्थित है? वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु फाइंड करना। अब प्रश्न की बात करना, वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु फाइंड करना, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। ऐसा बिंदु क्या? वो आगे उसकी कंडीशन दे रखी है, वो देख लो। ऐसा बिंदु जिसकी इन दोनों बिंदुओं से दूरी कैसे रहे? समान रहे। एक बार मैं निकाल लूं, निकालने के बाद में इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको। और मैंने पीछे वाले सवाल में भी बोला था मैं निकाल के बता दूं, लेकिन पीछे वाले सवाल में मैं निकाल नहीं सकता था। पीछे वाले सवाल में अपने पास संबंध आया था, ऐसा एक तो ये आया था, एक और आया था, कौन सा आया था? वो प्रश्न नंबर 10 में। इसमें अक्सर वाई का मान मैं निकाल नहीं सकता, इसलिए वहां बता नहीं पा सका। इस बिंदु में प्रॉपर बता दूंगा आपको डायग्राम बना के। वास्तव में ये बिंदु ऐसा ही आएगा अपने पास, जो कि बिंदु ए से और बिंदु बी से
बराबर दूरी पर आएगा, पक्का 4 पक्का बराबर। ये मैं डायग्राम बना के बता दूं, अभी तक तो ये नहीं पता 0y कौन आएगा, 0y कौन आएगा गुरुजी, 0 तो 0 आएगा, y का और पता कर लो। हाँ जी, y का और पता करना है, y का पता हो जाएगा तो बिंदु का पता लग जाएगा जी। तो करना तरीका वही है जैसे अपन उदाहरण नंबर 1 कर लेते। इसका डायग्राम बना दूं, एक तो बिंदु ये रहा, समझ गए क्या, एक बिंदु ये रहा और एक बिंदु ये रहा, ठीक है। ये बिंदु, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में कैसी है, समान दूरी पर है, ये समान दूरी है, बराबर है दोनों। ये बिंदु कौन है, P का कौन है, ये 0y। ये बिंदु कौन है, कौन है ये बिंदु कौन है, -4 है। ये बिंदु कहां स्थित होगा, कहां स्थित है ये बिंदु, अरे y अक्ष पे है, कौन सी लाइन पे है, इस पे या कहीं ना कहीं, हो सकता है 0,3 है, हो सकता है 0,2 है, हो सकता है 0,1 है, हो सकता है 0,0 भी हो सकता है 0-1 है। किसका मान की कमी है एक निकालने की, y का, बिंदु आ जाएगा। इसलिए बोलो PA बराबर में PB। P तो क्या है, x1 y1, P क्या बोलो, x1 y1। क्यों बताया इसके 1-1, पहले P11 A बाद में P11 B x2, ध्यान दो, रखे मान दोनों पक्षों का वर्ग, ताकि बिना रूट का सूत्र लगे जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करें। यदि आप रूट का सूत्र लगाना चाहो तो सूत्र तो मत लिखना, वरना सूत्र से सूत्र क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मैंने बताया था आपको। मान रखने के बाद में रखे x2 - x1, बताओ सूत्र रखे x2 - x1, बताओ x2 का है PA में P11, पहले P आ रहा है, पहले जो आता है वो 11, बाद में जो आता है वो, अरे ऐसे बताओ, ऐसा छोटा कोष्ठक आ जाए, यहाँ पर जो लिखा जाता है वो कौन आता है, यहाँ पर कौन आता है, यहाँ पे अक्सर, यहाँ पे भाई पक्का 4 पक्का, ऐसे चलता है चंद। फर्क ये है विषय की, लेकिन ऐसे बिंदु अपने पास 2 है, एक तो P वाला और एक A वाला। P तो 1-1 और A, और PB में कौन सा 1-1 कौन सा 2-2, P तो 1-1 और B कौन सा, मान रखो, सूत्र तो याद है क्या, सूत्र बिना रूट का x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, मान रखो x2 बोलो, x2 कहाँ है, x1 y1 x2 6 माइनस प्लस y2 5 माइनस y का बराबर। अगला सूत्र PB का x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस का 4 माइनस 0 का होल है 3 माइनस y का, देख लो पीछे वाले सवालों में कितनी बार सर्वसमीका लगी थी, 4 बार, इसमें 4 बार लगने के बजाय जी काम है। तो एक स्टेप जहां पर रहेगी, स्टेप कौन सी रहेगी, अच्छा वो रहेगी क्या, लिखूं क्या, नहीं दोनों पक्षों का वर्ग तो कैसे बताऊंगा, चलो कोई बात नहीं, सीधा कर लोगे कोई दिक्कत नहीं। PA स्क्वायर बराबर है PB स्क्वायर, अब लिखूंगा 0 माइनस नहीं 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का बराबर है -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस वाई का। अब बताओ यहां सरल समीकरण लगाने की बजाय कोई दिक्कत नहीं है, बिना सरल समीकरण का काम चल जाएगा, जहां पर जोड़ बाकी हो जाए। ऐसा बताओ क्या यहां सरल समीकरण लगाओगे या बिना सरल समीकरण का काम चल जाएगा? बाकी थोड़ी हो जाएगा। आ जाओ 3 माइनस 4 यहां सरल समीकरण लगाओगे या 3 में 4 में से 3 घटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आ गया। अरे जहां जोड़ हो जाए, जहां बाकी हो जाए वहां सरल समीकरण क्यों लगाना? 6 में से 4 जीरो घट रहा है, 6 का स्क्वायर प्लस क्या सरल समीकरण गई? सरल समीकरण यहां तो लगाना पड़ेगा। सरल समीकरण लगाना आप जानते हैं, सरल समीकरण लगाना आप जानते हो। पहले का वर्ग माइनस हो तो माइनस है, प्लस हो तो दोनों का गुणा का डबल है, और दूसरे का वर्ग 5 का वर्ग 5 5 25 है, डबल है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस है बी स्क्वायर। इधर आओ, ध्यान देना, गौर करना। 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, ए मीन से 5 का स्क्वायर माइनस से माइनस तो ए बी अगला स्टेप 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर है, 25 माइनस का 10 वाई। सुनना ध्यान से, 5 माइनस का वाई का होल स्क्वायर है, 25 माइनस का 10 वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तुलना जानते हो आप? तुलना, तुलना करना। इनको देखो आपस में। ए स्क्वायर मीन्स 25, 2ab मीन्स बी स्क्वायर मीन्स। ये लाइन कहां से आई है? पहले हल किया। ये अपन है ना, छोटे बच्चे नहीं है, ये अपन छोटे बच्चे नहीं, हम बड़े हो गए, अपन बड़े हो गए। ये लाइन नहीं करेंगे अपन डायरेक्ट नीचे आएंगे। कैसे? 5 का वर्ग है 25, इन दोनों का गुणा 5y, 5y का डबल है गुरुजी, डबल क्यों करो? ab का गुणा ab डबल है 2ab, अरे a और b का गुणा ab का डबल है 2ab, b का वर्ग है b स्क्वायर। जैसे a स्क्वायर हुआ वैसे 25 हुआ, जैसे 2ab चला वैसे 10y। मैं बात करूंगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर का। y स्क्वायर है, दोनों का गुणा 5y माइनस का 10y प्लस का 25। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क कैसे नहीं है गुरुजी? 25 पहले आ गया, ये बाद में आ गया। 3 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 3 7 बराबर 7 है ना। ऐसे आओ, इधर आओ, y प्लस 5 का होल स्क्वायर को खोलो। जो बंदा ये खोलना समझ गया इस y स्क्वायर प्लस 10y प्लस गा दिए गीत सा। क्या पता बालाजी गाए हो कि गणेश जी गाए हो। 25 प्लस 10y, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से सुनना। ये दोनों सेम है, और पंजाबियों ये दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है। एक और बात करूं मैं, माइनस का 5 माइनस का y अलग निकालू। चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करूं तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में क्या आता है b स्क्वायर। बात करूं माइनस का 5 माइनस का y का होल स्क्वायर। ध्यान से सुना, बोर्ड पे देखो,
ध्यान देना, -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना -5 गुना एक की जगह -5 और बी की जगह माइनस का y प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर। सोल्व करो, एक की जगह -5 बी की जगह -y। इसको ऐसे लिख सकते, इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं जोड़ने दो, बड़ा ब्रैकेट सुनना, बड़ा ब्रैकेट -5 बीच में प्लस और y के साथ माइनस को भगा दो और का होल स्क्वायर लगा दो। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, दिमाग लगाओ, -5 प्लस को माइनस से गुणा करो, एक का मान बोलो और प्लस को प्लस वाले को दे दो, ले ले तेरा प्लस, बराबर सब हो गया। बी का मान, इसको सोल्व करो 25 कैसे, -5 गुना -5, इसको सोल्व करो माइनस प्लस 10y प्लस का y स्क्वायर। अब बताओ यदि मैं बात करूं 5 प्लस y का होल स्क्वायर की, तो ये तो आएगा। तो मैं आपको यहाँ मोटे मोटे ना सारांश क्या निकले वो 4 सारांश लिखूंगा। एक बार मैं कचरा साफ कर लूं। 25 माइनस 10y प्लस y स्क्वायर, 25 y स्क्वायर लिखो पहले, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस, ये दोनों सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिस बच्चों को ये निकालने आ गए ना वो यहां शॉर्ट कर लेगा। इधर आओ, नीचे वाले में लिखो 25 प्लस 10y, कहीं भाई आओ नहीं कौन मान गुरुजी 10y का ठसवाया मान, तो ये तो बता दो मान 2ab 2 गुना a गुना b 2 गुना 5 गुना y 2 गुना 5 गुना y 10y। इधर आओ, 25 प्लस में 10y प्लस में y स्क्वायर। हे भगवान गुरुजी देखो थे अलग अलग ही और आगे सेम है, ये माइनस, इन दोनों माइनस का कोई फर्क नहीं बेचारा का, ये दोनों ऐसे ही है। हाँ कैसे, अभी तो बताया था ऐसे, अब वो कहा है, वो गए ना, अभी तो बताया था, अभी तो जस्ट पहले तो बताया था। चलो वापस बता दो गुरुजी कैसे, ये तो जानते हो ना आप, ये सरस मेरा तो जानते हो ना। चलो अपने पास क्या था, -5 और -y का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बड़ा ब्रैकेट -5 प्लस -y का होल स्क्वायर। ध्यान से सुना, बोर्ड पे ध्यान देना, एक का अगर चित होके देखना तो समझ आएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा एक का मान और बी का मान, एक का मान और बी का मान आसानी से देख के बता सकते हो आप तुलना करके। एक का मान ये रहा, बी का मान ये रहा, बीच में प्लस प्लस पड़ा है, मान इसमें रखना है। किसका मान निकाल रहा हूं, -5 -y का होल स्क्वायर का मान निकाल रहा हूं। आ जाओ, मान निकालूंगा, एक की जगह रखूंगा -5 का होल स्क्वायर रखूंगा, भाई होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। एक का मान 5 नहीं है और यहाँ स्क्वायर किसका हो रहा है, एक का, तो एक का मान में सिंगल 5 ना है, माइनस भी साथ में है, तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 गुना -5 गुना -y, माइनस माइनस साथ चलेगा, प्लस में -y का होल स्क्वायर। अरे करो इसको, ये -5 -y चल रहा है सेम, 25 आ गया, माइनस को 5 से गुणा करोगे और ये प्लस आएगा, सॉरी देखो प्लस सरस में का प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10y -y को -y से गुणा करो, इसलिए इन दोनों माइनस का कोई फर्क नहीं। सवाल में चल रहे थे, गए कहा, हाँ इधर आओ, इधर आओ, देखो कौन है पता है आपको, 25 माइनस का 10y। कई बच्चे है ना, कई बच्चे बेचारे ऐसे लिखते हैं, ऐसे, मैं ये खुराक पहले बना देता हूं डायरेक्ट, है ना, ऐसे लिखोगे ना टाइम खराब होता है, सीधा कर दो, प्लस में y स्क्वायर ना, अब क्या चलेगा, बराबर है, बराबर, ये तो सिंगल है बेचारा। गुरुजी यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, यहाँ ब्रैकेट लगा रहे हो। हाँ आगे की बात करूंगा,
सर्व समीकरण का करण बताएगा 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर खोलो। अरे 5 माइनस वाई को होल स्क्वायर खोल लिया तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल दिया यार, क्या कर रहा है? 6 कौन बोल रहा है? तू भी 9 बोल दे, पहले तू भी 6 बोला था। 9 माइनस का 6 वाई। कल है ना, कल 3 तो इसके बने थे, 3 इसके बने थे, 3 इसके बने थे। आज है ना, आज है ना 4 ही बनी है। सर्व समीकरण का 2 बार ही लगी है। मैं खुश। 36 6 का वर्ग 36 प्लस 25 माइनस का 10 वाई प्लस का वाई स्क्वायर। एक काटेंगे भाई, बट्टे कटाओगे, चौखो काटो, इन्हें उड़ाओ था 38 की लाख। और देख लो 36 प्लस का 25 माइनस का 10 वाई। अब की बार संबंध नहीं आएगा, सिंगल वाई बचेगा तो वाई का मान ही आ जाएगा। वाई अक्ष तो है नहीं ना, अरे अक्ष नहीं है तभी तो ये, अक्ष नहीं है तभी तो ये राजा जी बन गए, तभी तो यहाँ पर सर्व समीकरण नहीं लगी। मैं उंगली लगा रखा हूँ, लगी। चले आगे बताओ। -4 गुणा -4 2 बार, -4 का वर्ग है। -4 ना -4 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस और 16। ध्यान दिया करो छोटी छोटी बातों में, ये छोटी छोटी बात वरना आप फेर को भी देख के ऐसे कर जाओगे बस ऐसे। अब आया नहीं, पता नहीं कहां से आया, आ गया वो आसमान से उड़ गया। 16 प्लस 9 माइनस का 6 वाई स्क्वायर गया था। आ जाओ, एक बात ध्यान दो, ये 25 बनते हैं और ये 25 सिंगल बनते हैं। इसमें इतना पावर है, उन दोनों को उड़ा देगा। 80 आवा भाई, अभी कोई बात है? अस्सी की बात का समझ गए? अरे इधर लाके काट सकते हो आप, मतलब ये कला उन दोनों को। छोटी छोटी बातें बस वाला माइनस का 10 वाई यही है, 6 वाई इधर आएगा, 6 वाई 25 से 25 उड़ गया, बराबर में माइनस का 36 माइनस का 10 वाई प्लस का 6 वाई। -10 वाई का मतलब समझो, मेरे कोई 10 रुपए मांगता है, प्लस 6 वाई का मेरे जेब में 6, प्लस का मतलब मेरे जेब में 6, या मैं किसी के 6 मांगता हूं लेकिन मेरे कोई 10 मांगता है, मैं किसी के 6 मांगता हूं लेकिन मेरे कोई 10 मांगता है, मतलब फैसला क्या करेंगे, मेरे कोई 4 मांगता है। ये बात हुई ना? अरे मेरे कोई 10 मांगता है, मैं किसी के 6 मांगता हूं, प्लस का मतलब मैं मांग रहा हूं, या मेरे जेब में 6 है, माइनस का मतलब मेरे कोई 10 ही मांग रहा है, तो मोटा मोटा हिसाब क्या हुआ, मेरे कोई 4 मांगता है। मांगता का मतलब माइनस, और मैं किसी के मांगता प्लस। ये बात है, बैलेंस जेब में प्लस, निगेटिव जा रहा है, माइनस का 4 है। ऐसे समझ लिया इन चीजों को। यदि ये प्लस का होता, ये माइनस का होता, तो फिर माइनस के बात क्यों है? अरे प्लस दे के मत कर देना 16, पता ही नहीं आपका। y बराबर -36 बटा -4, 4 नाम 36, माइनस से गया बिंदु, y बराबर 9 आता है। अब बिष्ट हुआ है बिंदु, पूछा था प्रश्न में, ऐसा बिंदु ज्ञात करो, प्रश्न में ऐसे बोला था, ऐसा बिंदु फाइंड करो जो कि इन दोनों से, जीरो लगा देंगे, जीरो तो है ना, ऐसा बिंदु फाइंड करो जो कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर रहे। यहां पर बिंदु आएगा 0 9 आता है।
वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष पर वह बिंदु 0, 9 है। अरे 0, 9 कहां से आ गया? अक्ष का मान 0 है, वाई का मान 9 आया अपने पास। वास्तव में ये बिंदु दिए गए दोनों बिंदुओं से, ये जो बिंदु है ये दिए गए दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। इसका ग्राफ बना के पता करें ना, तीनों बिंदु एडजस्ट करके, पक्का समदूरस्थ आएगा। आंसर में सबसे पहले ध्यान से देखो, ऐसे बताओ, हमने पीछे वाले प्रश्न में माने थे, पीछे वाले प्रश्न में अपने ये नहीं लिखा था, याद करो अपना उदाहरण नंबर जो अपन 4 करे थे उनमें ये नहीं लिखा था, ये लो, ये नहीं लिखा था उनमें, थोड़ा सा ध्यान दो, ध्यान दो इधर, ये नहीं लिखा था उसमें। माना कि बिंदु P बिंदुओं ए व बी से, ये नहीं लिखा था उसमें, इस प्रश्न में ये वो लिखा है, क्योंकि उसमें बिंदु अगले ने खुद ने P क्या दिया था, XY, लेकिन इसमें ये बिंदु है ना, ये बिंदु अपने को याद रखना पड़ेगा। मैं याद रखने का तरीका बता दूंगा अभी, एक बार सुनो। माना कि y अक्ष पर स्थित बिंदु 0y अक्ष पर होता तो मैं यहां लिखता x0, बिंदुओं a व b से, इसलिए pa बराबर है pb, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, pa स्क्वायर pb स्क्वायर। यदि यहाँ ऐसे हो ना, मान लो ऐसे हो, ऐसे, तो यहाँ ये सिर्फ किसका वर्ग है, b का ही है, लेकिन कैपिटल चले ना, कैपिटल, इसका मतलब ये pb b का एक कले का यहाँ कोई मतलब नहीं है, पूरा pb है, pb एक कोई रेखा है, कोई लाइन है, दूरी है, इसलिए pb का होल स्क्वायर पूरा, होल स्क्वायर लगाओ या कोई दिक्कत नहीं, pb लिख दो। सूत्र लगाया, यहाँ फॉर्मूला चलेगा, एक पक्का कौन सा, वैसे तो चलेगा यही चलेगा, यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, दोनों पक्षों का वर्ग की बजाय यहाँ फॉर्मूला लिखूंगा, रूट लिखूंगा ना, और यहाँ पे भी रूट, लेकिन इसका मैं पहले ही इंतजाम कर लिया, मैंने दोनों पक्षों को वर्ग कर दिया, बिना रूट के फॉर्मूला, इधर भी बिना रूट का फॉर्मूला लगा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ फॉर्मूला लगाऊंगा, एक फॉर्मूला इस तरफ, एक फॉर्मूला इस तरफ, दोनों फॉर्मूले सेम है, आपस में कट जाएंगे, जैसे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा वैसे कट जाएंगे, इसलिए मैंने बिना फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट ही मान है, अब मान डायरेक्ट रख दिया तो ये कटे, ये पूरा थोड़ी इस पूरे से कट जाएगा, ये तो पी दूरी है और ये पी भी दूरी है, वैसे तो दूरी तो बराबर है, लेकिन ये मान अलग अलग हो गए, ठीक है। रूट, बिना रूट का सूत्र है, बच्चों को सूत्र याद होना चाहिए, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ध्यान रहे, बिना रूट का x2। अब ये 2 1 का पता कैसे करें, सुन लो ध्यान से, पहला 1 1 है, पहला 1 1 है, पहले नंबर पे आए वो 1 1 होता है, दूसरा 2 2 होता है, x2 6, x1 0, y2 5, y1 0, इधर आओ, -4 0 3 -y, इधर सोल सीधा हो गया, बिना सरस्मी का यहाँ सरस्मी का लगा दिया, बिना सरस्मी का सोल हो गया, ये सीधा ये सरस्मी का लगा दिया, यहाँ माइनस वाली यहाँ फिर माइनस वाली, यहाँ दूना 6y यहाँ दूना 10y, 25 से 25 कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 25 से दोनों मिलके बनेंगे और ये 25 पूरा सिंगल बन गया, पूरा कट गया, 36 10y माइनस का 36 उधर गया, माइनस का 6y इधर आया तो प्लस का, बाकी होगा तो कितने y, माइनस के 4y। कई बच्चे बोले सर ये माइनस का था, आपने जोड़ में क्यों नहीं ले गया इसको, ये 4y पूरा माइनस का है, सिंगल 4 तो गुना में है, किसके साथ, तो उधर भाग में दे रहे हैं, y का मान आ गया, y का मान यहाँ पुट करो, और यदि मैं ग्राफ बनाऊं, ऐसे ग्राफ बनाऊं और इन तीनों बिंदुओं को लगाऊं ना, मैं लगाऊं तो पक्का ये बिंदु जो 0 9 है, 0 9 0 9, ये 0 9 पक्का बिंदु इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे आएगा, पक्का। दूरी का पता कैसे करेंगे, ग्राम में डब्बे देख लेना, डब्बे, जितना डब्बा पीए का बनेगा उतना ही डब्बा पीबी का,
ये मैंने लिख दिया है, आपको एग्जाम में टेस्ट में नहीं लिखना, ऐसे लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा चीज। एक छोटी सी बात हो लिखूंगा, इस बॉक्स को हटा, एक्स पर बिंदु बोलो, अक्स पर अक्स 0 0 y, विशेष याद रहेगा, जगह नहीं नीचे उतार लो, देख लो अपना प्रश्न कौन सा है, ये वाला उदाहरण नंबर कौन सा है 5, ये वाला प्रश्न नंबर कौन सा है 7, 7वां प्रश्न में चलेंगे, प्रश्न नंबर 7 में चलेंगे जस्ट अभी, लिख भी लो और यहां पे भी लगा लो, सेम चलो 7वें में चलेंगे, दौड़ेंगे, फेंकेंगे, उठाएंगे और पटकेंगे। आ जाओ, इसको रब करूंगा। प्रश्न नंबर 7 मैंने कर दिया है, 7वां प्रश्न एक बार पढ़ लो थोड़ा सा। 7वां प्रश्न क्या कर रहा है, अक्ष अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करो। प्रश्न 7 क्या कर रहा है, अक्ष अक्ष पर देख लो प्रश्न में, देखो एक बार, अक्ष अक्ष पर वह बिंदु याद करो जो इनसे और इनसे क्या हो, ये पीरा, ये वो बिंदु है जो कहां पर है, अक्ष अक्ष पर है, और अक्ष अक्ष पर आने वाला प्रत्येक बिंदु किस रूप में चलता है, अक्ष 0। अरे भाई अक्ष 0 क्यों चला है गुरुजी, मार तो समझ में ना आ रही भाई, अक्ष 0 क्यों चला है भाई, अक्ष को मान तो कुछ ना कुछ 80 और वाई को मान एक्स अक्ष पे क्या होगा 0 होगा, और अभी थोड़ी देर पहला प्रश्न जो करे हो वो वाई एक्स को करे हो, वाई एक्स पर 0 वाई पहले 0 अक्ष को मान 0 वाई, माना कि अक्ष अक्ष पर स्थिति वह बिंदु वो लगाओ भैया, ये इच्छा मेरे को लगाएगा वह बिंदु, वह लगाओ ठीक वह, माना कि अक्ष अक्ष पर स्थित वह बिंदु P अक्ष 0, माना कि अक्ष अक्ष पर स्थित वह बिंदु P अक्ष 0 बिंदुओं 2-5 B-2 9 से समदूरस्थ है, इसलिए PA दूरी बराबर है PB, दोनों पक्षों का क्यों करते हैं ये बड़े, रूट मुक्त सूत्र आ जाए बिना रूट का, रूट से स्वतंत्र। अब बात करूंगा मान रखने की, आ जाओ। अक्ष 2 बता भाई, सूरज 2 माइनस बिना सरसमिका वाला हिसाब बढ़ गया, अच्छा बढ़ गया है ना, लगेगी सरसमिका नहीं लगेगी, 2 में से 0 घटाओ, 2 में चलो 2 को 4 हो जाओ, पंडित ही करवाया एक 2 का फेरा, जल्दी अक्ष 2 माइनस अक्ष 1 का होल स्क्वायर। आगे चले, बात करेंगे संदीप से, बताओ चले, प्लस सूत्र है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है, कहा y2 वो लिखा हुआ, अरे ये पहले का लगा हुआ था, मैंने हटाया नहीं इसको ना, क्या आएगा यहाँ अब 0, तो ये छोरा कहेगा कि मेरा क्या दोस्त सर आप लगा रखे थे, 2 माइनस अक्ष का y2 माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस पीपी P11 B22 अक्ष 2 माइनस 2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर, ये आ गया वो आशा वाला, ये आ गया वो, या यदि माइनस 2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर है और 2 प्लस अक्ष का होल स्क्वायर सेम ही आता है, ये दोनों सेम ही रहते हैं। हाँ आ जाओ, एक और बच गया, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस का 2 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर 4
प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर और 2 प्लस में x स्क्वायर का 2 प्लस 4 प्लस का 4x प्लस का x स्क्वायर का, ये दोनों आपस में सेम ही होते हैं। हाँ, और बच गया इस पे आप जानते हो वैसे ही इसकी सरल समीकरण 4 माइनस का 4x प्लस का x स्क्वायर। अरे भैया ये माइनस आ रहा है तो माइनस वाले सरल समीकरण माइनस बन रहा है, और यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस बन रहा है, इनमें प्लस आ रहा है। प्लस का 25 से प्लस का 25 से आगे बताओ, आगे यहाँ बताओ क्या लिखूं, यहाँ पता है आपको क्या लिखूंगा? अरे वो लिखा हुआ ना 4 माइनस प्लस का 4x प्लस का 81 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, मत बोल देना माइनस 4x से माइनस 4x प्लस 4x कटेगा। हाँ, माइनस 4x यही है, इस पंडित को इस तरफ उठा लो, माइनस का 4x 81 यही है, 25 को उधर भगाओ, माइनस का 25 माइनस का 8x है, और माइनस का 11 में से 5 गए 6 बचे 56 आएगा। मेरे याद आ गया, पीछे वाले साल मैंने करवाया था इसलिए 7 आ गया। माइनस का 56 बटा माइनस का 8 8 7 56 8 7 56 अतः ले लिखेंगे, अतः अक्स अक्स परे अक्स से हम बावले हो गए, आप तो सही हो। ठीक है, अतः अक्स अक्स परे स्थित वह बिंदु, बेटा शाम को याद करूंगा, देखिए प्लस के बिंदु माइनस का 7 और कोमा 0, और यदि डायग्राम बनाए और यहाँ बिंदु रखे, माइनस 7 0 कहां से आएगा? देखो देखिए, माइनस 7 0 आएगा, वो जो लाइन है उसके इधर आएगा ना, और ये बिंदु लगाएंगे ना अपन, पक्का ग्राफ बढ़ा के चेक कर सकते हो आप, चाहे ग्राफ में प्रॉपर, कॉपी में चेक करोगे तो थोड़ा सा पता नहीं चलेगा डब्बों का। ये बिंदु ये आंसर है, आंसर चेक करो पीछे। चलेंगे आगे, क्या बोला है प्रश्न में? पढ़ो, दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करो, ऐसे बोला होगा। माना कि बिंदुओं, अरे माना क्यों लगा रहा हूं? बिंदुओं का नाम पर्सन में नहीं है, बिंदुओं के नाम है पर्सन में नहीं है। हाँ, ये बोल रहा हूँ, दिखे ए बी निकाल लो, ए बी बराबर है रूट, सर बिना रूट का सूत्र लगा दो ना। अरे भैया वहां तो दोनों पक्षों चल रहे थे, यहाँ कौन से दोनों पक्ष चल रहे हैं? वहां तो दूरी दोनों तरफ की क्या थी? वो पी ए बराबर पी बी थी, वाई टू माइनस है। अब मान फेंकना है, ये मैंने पहले ही समझाया था आपको, x1 y1 x2 मान रखना है, और जब भी माइनस आए इनमें माइनस हो तो पता समझ जाएगा। समझ रहा है, मैं बार बार भौंकता रहता हूँ 24 घंटे कुत्ते की तरह। आ जाओ, मत बोलना x2 बोलो, 4 इधर आओ, 4 माइनस 2 का जाना आता ना, आपको जाना आता ना, जाना कैसे जाते हैं? 4 माइनस 2 का होल इसका प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर, बाकी का 3 बचला, माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, रूट में 8, तो बन जा रहा 2 गुना 2 गुना 2, रूट हट गया 2 रूट 2 इकाई आंसर है।
रोमन में पहला हो गया। कई बच्चा यहाँ पर छोड़ दे सर, ये कई लगा दे, सही है, एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर का तो आएगा ही नहीं पूरा सही, थोड़ा सही रहता है। अगला ऐसे सोचता है बच्चे को कुछ आता है, यहाँ छोड़ देते तो ऐसे सोचता है यार बच्चा तो मतलब नॉर्मल है तो। हाँ सोचता है मतलब ऐसे सोच हो जाए कॉपी के प्रति, बच्चे के प्रति, है ना। चलेंगे आगे, रोमन में दूसरा फेंके। चलो रोमन में दूसरा कैसे करेंगे अपन।